और जो श्रेष्ठकर कुशलकर है, कल्याणकारी है, वो श्रेयांश, प्रियांश और श्रेयांश। एक वस्तु प्रिय है, एक वस्तु प्रिय तो है पर वो उसका परिणाम अच्छा नहीं है। जैसे तुम नमकीन ज़्यादा खा रहे हो तो प्रिय तो है तुमको नमकीन, वो उनका नाम लोगे कि वो आंटी बना देती है, तो खुद बदमाश है। और जिसको खाना होगा तो थोड़ा दूध ले लेगा, थोड़ा गुड़ मिला लेगा, थोड़ा उससे रोटी खा लेगा, या फिर केला को ले लो, केला को मीड़ लो, उसी में थोड़ा वो करके उससे रोटी खा लो। कुछ लोगों को लड़के ऐसे बाहर बताएं कि हमको भोजन बहुत वैसा बनाते हैं चिटपुरा, उनका केला ले लो, कैंटीन में लड़के खाते थे, उनका रोटी तो तुम्हें मिल जाती है, तो यहाँ उनका एक केला ले लो, उसको थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके मीड़ लो और उससे रोटी खाओ। तो कहने लगी इससे बड़ा पाचन भी सही रहता है, पेट भी साफ होता है। तुझे प्रिय है पर श्रेयस्कर नहीं मानता था, कहीं चटपटा है जीभ का, तो केले से रोटी खाना चालू कर। हाँ, लोफड़ है ते, केले से रोटी खाएगा, पेट भी साफ रहेगा और काम भी सही रहेगा। और गुरुजी नींद भी चली गई। नींद इसीलिए चली गई, नमकीन खाने से पेट में कड़ापन आ जाता है, पेट नहीं साफ होता है, तो जोर लगाता रहेगा, पेट से निकलेंगे नहीं बड़े दादा। हाँ एक बार कोदो का ज़माना था, पहले कोदो ही कोदो तो था और रोटी थोड़ी बहुत होती थी, तो गेहूँ मने बहुत कम था। कोदो ज्वार बाजरा तो कम था अपने, ज्वार और मक्का भी नहीं था। मक्का तो कम था, बस घर में खाने के लिए लोग बारे में लगा लेते थे। तो हुआ ये कि एक पटवारी धारकुंडी से कुछ दूर एक जगह है विजयपुर के आगे बिटमा, तो वहाँ जो है बहुत पुरानी बात है, अभी की नहीं है, लोग वहीं के बताते थे। तो वहाँ लंबरदार के यहाँ लोग कहें कि कहाँ भोजन हो, कहें लंबरदार के यहाँ ठीक रहेगा, तो लंबरदार के यहाँ भेज दिए। हथिया परास से एक ब्राह्मण होते हैं, तो पटवारी उनके यहाँ गया, तो उन्होंने शाम को एक दो दिन तो गेहूं की रोटी दी, गेहूं बहुत कम होता था, कोई पाहुने आ गए, उनके लिए गेहूं का रोटी थी। अब एक दिन दो दिन खिलाए, कहें अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कोदो की रोटी, कोदो को पीस के उसकी भी रोटी बनती थी, गर्मा गर्म तो अच्छी आती थी। फिर बाद में जो है बड़े भैया पेरत रहे, तो कोदो की रोटी खा तो लोगे पर निकलेगी नहीं। अब पटवारी जो है गर्मा गर्म कोदो की रोटी खा तो गया मुझकी, कहीं ये काय के कहीं बर्थडे कहावत है उनकी आए, बर्थडे अनाज होते और वो सुबह डोल डाल गया, तो एक पेड़ पकड़ के कहे ए बड़े भैया निकल आओ रे, बड़े भैया निकल। यही हाल तेरा है, बड़े भैया जो है हड़ताल किए पड़े और तुम कह रहे हो कि निकल आओ, नमक ज़्यादा खाता है, नमक ज़्यादा खाने से ये दुर्दशा हो रही है। तो ये तो घर पे आई है, अभी 1 महीना हो गया इन्हें ऑलमोस्ट, तो ये आज जिस दिन आई थी उसके अगले दिन ये नमकीन लेके आई। अरे ये तो नमकीन खाने में तो प्रिय तो है पर श्रेयस्कर नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। मतलब गुरुजी अभी 2 हफ्ते में 3 पैकेट हो गए मेरे। ये तो नमकीन मूर्ख मर जाएगी। तो नहीं भास्कर में, हाँ भास्कर वाले पारस सोनी, अच्छा। अब कैसा लग रहा है? तो जो घबराहट होती है ना, तो माँ के प्रति बड़ी ममता होती है। एक जगह हम मेरठ जमुना किनारे घूमते घूमते एक जगह जाटों का गांव था, तो जाटों के गांव में एक व्यक्ति जो है, उसका नाम हम भूल रहे हैं अभी, कहने लगे गुरुजी एक बात बताइए। हमने कहा क्या है भाई? कहें 2 साल पहले तो मैं छोरा था, छोरा माने बच्चा, और कहें अब मैं जो बब्बा हो गया 2 साल के बाद से, ऐसा क्यों होगा?
जाट लोग मजाकिया होते हैं बहुत। तो हमने कहा भाई कोई बब्बा कहने वाला पहले छोरा कहने वाला रहा होगा, वो नहीं रहा, अब बब्बा तो हो ही हो तुम। 77 साल के थे वो, और उनकी माँ करीब 95-96 साल की थी। तो वो क्या करती थी, हाँ, कि जब तक घर आवे तो जब भोजन करने बैठे तो कहें छोरो माँ छोरो कहाँ गया। जीवन सिंह नाम था उसका। तो जीवन सिंह कहे कि जब तक मेरी माँ मुझको पास में बैठा के 2 कौर में खिला दे तब तक वो तो हमारे नाती जो थे कहे तेरे छोरो तेरी बुला रही है बहू, क्या कह रहे हैं, कोई एक डुकरो बुला रही, डुकरो न जाएगा तो मर जाएगी। तो दौड़ते हुए जीवन सिंह का मैं 75 साल की उम्र में दौड़ते हुए जैसे कोई बच्चा दौड़ के जाए मैं पहुंच जाऊं। तो माँ जो है बैठ के सिर के ऊपर हाथ फेरे कहे छोरो खा ले। तो 1-2 कौर जब तक न खिला ले खुद नहीं खाती थी। तो माँ जो है फिर उसके बाद करते 75 साल के जब हो गए थे तो माँ जो है करीब 96-97 साल की थी, शांत हो गई। तो फिर उनको सब लोग जो है कोई पहले बब्बा नहीं कहता था, कहे छोरो तारी डुकरो बुला रही है, छोरो। और उधर से वो छोरो छोरो चिल्लाए, कहे छोरो मारो छोरो कहाँ गए हो, छोरो मारो छोरो कहाँ गए हो। तो कोई नाती वाती आवे कहे मैं आ गया हूँ, अरे कहे धर तू ना, मारो छोरो कहाँ गए हो, मारो छोरो। तो उसके नाती जो है पंथी उसको चिढ़ावे, कहे छोरो थारी डुकरो बुला रही है, मर जाएगी तू ना जाएगा। तो मैंने पापा को मजाकी इकट्ठा। तो ऐसे ही बेटा एक दिन तो वियोग होता ही है। जीवन सिंह कहें कि हमारी माँ इतनी पागल थी कि वो आर्य समाज का प्रचार करने जाया करते थे जब 15-20 साल के हो गए थे। आर्य समाज का माने ये कि परमात्मा एक है, उसकी जो तमाम मूर्तियां बनाई गई हैं ये सब बीच की बाधक हैं। तो ऐसे प्रचार केवल एक ही सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म आर्य धर्म ही है। ऐसे वो आर्य सनातन पद्धति का आत्मा ही एक सनातन है, शाश्वत है, नित्य है, मुक्त है। वही हमारा सहज शाश्वत स्वरूप है। ये शरीर नहीं है। हम लोग शरीर को हम लोगों ने मान बैठा है और इसलिए भटक रहे हैं शरीर के भावों में। तो ऐसे वो सत्संग करने के लिए जो उनको बताया गया था लिए देने जाया करते थे। तो बतावें कि जो है आर्य समाज की बड़ी सत्संग हुआ करता था उस समय, प्रचार सत्संग। देश गुलाम था उस समय, अंग्रेज़ों का पीरियड था। तो कहीं अगर मैंने कह दिया कि 5 दिन में आ जाऊँगा और अगर 6वां दिन हो गया तो पूरे गांव में कहे कि मारो छोरो कहाँ गए हो, आधी पागल ही रही है वो, मारो छोरो कहाँ गए हो, मारो छोरो कहाँ गए हो। पूरे गांव में लालटेन ले एक लठ लेकर कि मैं